जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, विष्णु ज्योतिष केंद्र के इस नए कार्यक्रम में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों, आजकल हो क्या रहा है, आयुर्वेद के नाम पर, जड़ी बूटियों के नाम पर आपसे भगवत अपराध बन रहे हैं। यानी जो चीज, जो वस्तु आपके उपयोग के लिए नहीं है, जो भगवान के उपयोग के लिए है, उसका उपयोग आप कर लेते हैं। यह एक बहुत ही गलत और भगवत अपराध की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। आजकल लोग YouTube पर भी, आपस में बातचीत में भी कह देते हैं कि तुलसी बहुत अच्छी औषधि है, तुलसी से ये फायदा, तुलसी का वो फायदा। और फिर जो इस प्रकार के कहने वाले लोग हैं और सुनने वाले लोग हैं, वो बकरी का आचरण अपना लेते हैं। यानी जहां तुलसी दिखी, जहां इस प्रकार के पौधे दिखे, उस पर उसी समय पत्ते तोड़े और चरना शुरू। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके ऐसा अपराध ना करें। तुलसी मानव भोग के लिए बनी वस्तु नहीं है, वह भगवत भोग की वस्तु है। अर्थात पहले तुलसी को नहा धोकर स्वच्छ होकर तुलसी दल को लीजिए, और खासकर तुलसी मंजरी, यानी जो तुलसी का जिसको कह देते हैं कोपले, वो और तुलसी दल लीजिए, भगवत अर्पित कीजिए, यानी भगवान को अर्पण कीजिए, और फिर उनको विधि विधान से चरणामृत के रूप में या फिर तांबे या पीतल या फिर सोने या चांदी के बर्तन में जल में डालिए, तोड़ के डालिए। उस जल से प्रभु का स्पर्श कीजिए, यानी उसको प्रभु का, यानी आपके पास मूर्ति नहीं है तो जहां भी आप पूजा स्थल है आपका, वहां पर रखिए। कुछ समय उसको प्रभु अर्पित कीजिए, यानी भगवान को अर्पित कीजिए, और फिर बाद में आप उसका भोग कर सकते हैं। और तुलसी दल को कभी भी दांत से स्पर्श नहीं करते। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये केवल और केवल यूं ना समझिए कि सिर्फ आध्यात्मिक स्तर के लिए ही कह रहा हूं, ये आयुर्वेद के स्तर पे भी मैं कह रहा हूं। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि तुलसी दल को यूं ही नहीं खाया जा सकता। वेद जो हैं, जितने भी वेद हैं, ये सब सम्मिलित ही हैं अंतिम बीज रूप में, तो ये एक ही माँ के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद कहीं अलग है और अध्यात्म का जो जगत है वो कहीं दूसरा जगत है। जी नहीं, ये सब एक ही माँ के बच्चे हैं। तो आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि तुलसी दल को सीधा नहीं खाना चाहिए, और सही सीधा नहीं खाने, अगर आप खा लेते हैं सीधा तो उसके नुकसान होते हैं। हाँ, ये भी है, तुलसी लोगों को पता नहीं है। तुलसी दल का अगर आप गलत तरीके से ग्रहण करते हैं तुलसी दल को, तो वो केवल भगवत अपराध ही नहीं, आपके शरीर पर भी नेगेटिव उल्टा प्रभाव देगा। ये लोगों को पता नहीं है। कई लोग कहते हैं जी हमें ये परेशानी थी, हमने तो खूब तुलसी खाई, हमें कोई प्रभाव ही नहीं आया, उल्टा हमारी परेशानी बढ़ गई। मिलेंगे कई व्यक्ति ऐसे आपको कहते हुए। अब क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में। वो बहुत ही गलत तरीके से तुलसी को एक पौधा मानकर, सिर्फ एक उपभोग की वस्तु मानकर तब उसका उपयोग कर रहे हैं। यह है अपराध है, ऐसा ना करें। तुलसी कोई भोग्य वस्तु नहीं है, यह है तो प्रसाद स्वरूप, भगवान से मिला एक प्रसाद स्वरूप, एक आशीर्वाद है। उसका सम्मान कीजिए, उसे केवल भोग्य वस्तु बनाकर उसका उपयोग मत कीजिए। तो मुझे लगता है मेरे मित्रों को आज की जानकारी मेरी पसंद आई होगी, और इस तरह का भगवत अपराध वो आगे नहीं करेंगे। तो आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली किसी वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।